Hello and welcome to Bilal Sir's Individual Coaching Academy. And today we have reached up to the third lecture on present simple. तो present simple में जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो हमने किया है affirmative form of present simple. तो उसमें हमने देखा था कि जो present simple है इसमें हमें यूज क्या होता था. इसमें हमें यूज होता था subject, we use subject plus helping verbs, that is do, does, plus first form of verb and plus object. तो हम ये कहेंगे कि जो हमने यहां तक किया डिस्कस किया है that was the affirmative form of present simple. उसमें हमें यूज क्या होता था. उसमें हमें यूज होता था पहले सब्जेक्ट. Subject, that means in subject we use personal pronouns which we have already discussed. That is I, first person singular, we, you, he, she, it and they. Okay, तो फिर हम यूज क्या करते थे. फिर हम यूज करते थे do, does, that were helping verbs. and उसके बाद हम यूज क्या करते थे first form of verb. और उसके बाद हम यूज करते थे object. तो पिछले लेक्चर में हमने यहां तक किया था. तो इसके कुछ सेंटेंस भी हमने बनाए थे. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस उठाएंगे और हम उसमें देखेंगे कि अगर हमें बनाना होगा उसकी इंटरोगेटिव फॉर्म एंड उसकी नेगेटिव फॉर्म तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट अस सी. तो अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज जो हम पहले बनाने वाले हैं दैट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल. नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल उसमें हम यूज क्या करते हैं. उसमें हम यूज करते हैं पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल जैसे हमने यूज किया था इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में. तो पहले हम यूज क्या करेंगे. फर्स्ट वी विल यूज द सब्जेक्ट. ओके, तो उसके बाद हम यूज क्या करेंगे. उसके बाद हम यूज करेंगे डू, डज. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज यूज करेंगे. तो उसके बाद हमें यूज क्या होगा दैट इज नॉट. इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में हमारा क्या होता है. हमारा जो होता है इनकार होता है. तो इसीलिए हम यहां यूज क्या करते हैं वी यूज नॉट. और उसके बाद हम यूज क्या करते हैं वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट एज यूजुअल. तो हमने जो नेगेटिव फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल से यूज. नाउ वी विल यूज फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आई, दैट इज आई. फिर डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. तो अगर मैं ये एग्जांपल लूंगा, ये जो मैंने एग्जांपल यहां पे दिखाई है this is the negative form of present simple. That is we use subject that is I, then do, does, helping verbs. उसके बाद हम यूज क्या करते हैं not. उसके बाद first form of verb and then object. Okay, now the second example is we can say we do not watch TV. We do not watch TV. जो मैंने दूसरी फॉर्म यूज की ये भी किसके साथ होता है. डू जो होता है वो किसके साथ यूज होता है. वो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल दैट इज वी. तो उसके साथ यूज क्या होता है. उसके साथ यूज होता है डू. ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल. द थर्ड एग्जांपल इज यू. We take you in both singular and plural forms. Okay, you do not wash clothes. You do not wash clothes. That is also the negative form of the present simple, but in case of second person singular and plural. Now also we use in case of third person singular. I have already told you that we use does. Okay, let us see. We can say she does not write a letter. She does not write a letter. This is the negative form of
present simple, but in case of subject, third person singular, that is he, she, it, along with other names. Last example I will take here, that is they. So we can say that they do not play a game. They do not play a game. तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है, जब हमें इसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी होगी तो तब हम यूज क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज डू एंड वर्ब, और उसके बाद हम यूज क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द कंप्लीट this is the completion of the present simple, but in case of negative form. Now we will move towards the interrogative form of present simple. Okay, तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, now we are going to discuss the interrogative form of present simple. So we will discuss interrogative form of present simple. Let me explain here that today I have already told you the negative form of the present simple, and now we are going to discuss the interrogative form of present simple. पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव. तो इन जैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो वी कैन से दैट interrogative sentences are those sentences which are used to ask questions. जो हम क्वेश्चन किसी को कर रहे हैं तो उन sentences को हम interrogative sentences बोलेंगे. ओके, तो अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है इसमें हम किसी को क्वेश्चन कैसे करेंगे, और हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चंस. लेट अस सी हियर, आई विल गिव यू द फॉर्मूला कि उस फार्मूला के हिसाब से हमें पता चलेगा कि अगर हमें प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो वो हम कैसे बनाएंगे. तो उसकी जो फार्मूला है, पहले हम यूज उसमें करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज डू एंड डज. सो इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल वी यूज डू एंड डज. तो उसके बाद हम यूज करेंगे subject. So first we use helping verbs, then we use subject, and then we use first form of verb, and last we use object. तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसमें हमें यूज क्या होता है, फर्स्ट वी यूज डू डज, फिर उसके बाद we use subject, then after that we use first form of verb, and last we use object. Let us take some examples in order to understand the interrogative form of these sentences. Okay, the first one, that is I will say that do I wash clothes. तो हम कहेंगे कि जो इंटरोगेटिव फॉर्म है तो उसमें हमें यूज क्या करना है, पहले हमने डू यूज करना है, फिर हमें क्या यूज करना है, फिर हमने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, द सेकंड दैट इज डू वी प्ले फुटबॉल. डू वी प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है दैट इज वी, तो उसके साथ हम यूज क्या करेंगे, यहां पर भी हम डू यूज करेंगे. तो डू वी प्ले फुटबॉल. एंड थर्ड दैट इज हम यूज क्या करेंगे, वी विल यूज डज. दैट इज इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज डज शी वॉच मूवीज. डज शी वॉच मूवीज. तो देखो यहां पर मैंने फिर से हाईलाइट किया है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है दैट इज ही, शी, इट एंड अदर नेम्स, उसके साथ हम यहां पे भी डज यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन दैट इज डू दे राइट
a letter? Do they write a letter? These are all interrogative forms of present simple. तो बेटा आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल है, अगर हमें उसमें इंटरोगेटिव फॉर्म बनानी होगी तो जो हमारी फार्मूला है वो क्या रहेगी? वो रहेगी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट. ओके, तो these were the sentences which we discuss in present simple. तो पहले हमने डिस्कस क्या किया? पहले हमने इसमें डिस्कस किया है अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल, फिर हमने डिस्कस क्या किया है? नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल, एंड लास्ट वी डिस्कस्ड द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल. तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल में, दैट इज द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अगर हमें अब प्रेजेंट सिंपल जो हमने सेंटेंस देखा है, ये हम यूज कहां कहां पे करते हैं? वायर वी यूज दीज सेंटेंसेस, दैट इज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस. प्रेजेंट सिंपल हम कहां पे यूज करते हैं? लेट अस सी दैट इन द नेक्स्ट.